हेलो, नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी और आप अच्छी तरह से बहुत ही अच्छी तरीक़ा से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जो भाई हमारे जीके गुरु ट्रिक्स चैनल के साथ नए जुड़े हैं उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। जिन भाइयों ने हमारा जीके गुरु ट्रिक्स चैनल सब्सक्राइब कर रखा है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास में हम जो पॉलिटिकल साइंस सेकंड पेपर है जिसमें टॉपिक दे रखा है संघीय व्यवस्था एवं केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंध में से क्वेश्चन जरूर बनता है दोस्तों। तो केंद्र राज्य संबंध में जो भी परीक्षाएं हुई हैं अब तक की उनमें जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों में से जो भी मोस्ट प्रश्न हैं हम आपको लेके आए हैं। जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उन सभी के क्वेश्चन हम लेके आए हैं। सभी क्वेश्चन हैं वो सभी प्रीवियस ईयर परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन हैं जो आपके लिए रामबाण साबित होंगे। हम आपके लिए इन क्लासों को रिवीजन के तौर पर लेके आए हैं। हम इन क्लास में आपके लिए रिवीजन करा रहे हैं। अगर आपको इन क्वेश्चनों की डिटेल पढ़नी है, डिटेल भी दे रखी है दोस्तों, तो डिटेल पढ़नी है तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाना है और पीडीएफ पे जा करके डिटेल पढ़ सकते हो इन क्वेश्चन की। हम यहाँ आपको क्वेश्चन कराएंगे, क्वेश्चन का आंसर कराएंगे। इनमें डिटेल दे रखी, हम डिटेल नहीं कराएंगे क्योंकि हम आपको रिवीजन कराना है। आप जितना रिवीजन कर सकते हैं इस टाइम में उतना आपके लिए फ़ायदेमंद है। आपके पास जो भी नोट्स हैं, जो भी आपके पास अच्छा कंटेंट है, जहाँ से आपको अच्छा कंटेंट मिल रहा है वहाँ से आप रिवीजन करें, बेहतर से बेहतर प्रिपरेशन करें अपनी। तो अपना रिवीजन करते रहें, बेस्ट से बेस्ट रिवीजन करें। आपका नोट्स हैं वो भी आपके लिए बहुत ही लाभदायक होंगे, बहुत ही रामबाण साबित होंगे। आपने जो जो नोट्स बनाए हैं उनका भी रिवीजन करनी कीजिए, अधिक से अधिक उनका रिवीजन कीजिए। हम इस वीडियो में जो भी प्रीवियस ईयर परीक्षा में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको लेके आए हैं रिवीजन के तौर पर। आप रिवीजन कर सकते हैं हमारी क्लास से। जो भाई हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहता है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाए, टेलीग्राम चैनल पर लिंक पर क्लिक करे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकता है, जिस पर आपको PDF और भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहेंगी। आज की क्लास केंद्र और राज्य संबंध की दूसरी क्लास है। पहली क्लास हो चुकी है दोस्तों। पहली क्लास में हमने टॉप क्वेश्चन कराए थे, वो भी प्रीवियस ईयर परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन थे। अब दूसरी क्लास है आज केंद्र राज्य संबंध की, जिसमें जितने भी क्वेश्चन आए हैं हम इन 2 क्लासों में ही पूरे कर देंगे। केंद्र राज्य संबंध के जितने भी क्वेश्चन आए हैं तो इस क्लास को शुरू करते हैं। इस क्लास का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। इस सवाल वीडियो शुरू करने से पहले आपसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हम आपसे लाइक के लिए कुछ भी नहीं ले रहे हैं, आपको केवल लाइक का बटन दबाना है बस। आप वीडियो देख रहे हैं तो लाइक दबा सकते हैं, प्लीज़ एक लाइक तो दबा दिया करो। हम आपके लिए इतना अच्छा कंटेंट लेके आ रहे हैं। आपको ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कहीं भी नहीं मिले होंगे, किसी भी चैनल पर नहीं मिले होंगे। मिले होंगे मिल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे से ही पढ़ो, आपको जहाँ से अच्छा कंटेंट हो वहाँ से पढ़ सकते हैं। शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दे रखा है। निम्नलिखित सरकारों की व्यवस्थाओं में दोहरा शासन किसका आवश्यक लक्षण है? अध्यक्षीय व्यवस्था का, संसदीय व्यवस्था का, संघीय व्यवस्था का, एकात्मक व्यवस्था का। तो दोहरा शासन है वो संघीय व्यवस्था का लक्षण होता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। हम इनके आंसर बताएंगे, हम डिटेल नहीं कराएंगे। डिटेल से आपको पढ़ना है तो टेलीग्राम से आप PDF से पढ़ सकते हैं। आपका अगला सवाल है, सरकार के संघीय व्यवस्था में शक्तियां बटी होती हैं इनके बीच में, किन के बीच में बटी रहती हैं? केंद्र और इकाइयों के बीच में बटी रहती हैं। तो ऑप्शन ए ही आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, एक विषय को समवर्ती सूची में शामिल किया जाता है तब इस पर एक कानून पास किया जा सकता है। इसके द्वारा सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, केंद्र और राज्य दोनों सरकार द्वारा, राष्ट्रपति राज्यपाल द्वारा। तो केंद्र और राज्य सरकार द्वारा कानून पास किया जा सकता है। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, केंद्र राज्य संबंध में विवाद का एक कारण रहा है। केंद्र राज्य संबंध में विवाद का क्या कारण रहा है? राष्ट्रपति का पद, प्रधानमंत्री का पद, राज्यपाल का पद, मुख्यमंत्री का पद। तो राज्यपाल का पद है वो विवाद का पद रहा है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, संविधान के किस अनुसूची में केंद्र और राज्य की मध्य शक्तियों का विभाजन दिया गया है? तो केंद्र राज्य शक्तियों का विभाजन अनुसूची 7 में दे रखा है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा।
अगला सवाल है आपका, भूतपूर्व राजाओं के विशेषाधिकारों को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा समाप्त किया गया था? तो 25वें संविधान संशोधन हुआ था जिसमें भूतपूर्व राजाओं के विशेषाधिकारों को समाप्त किया गया था। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, भारतीय संघवाद के वातावरण को सर्वोत्कृष्ट विश्लेषित किया जा सकता है किस नाम से? विशुद्ध संघवाद से, शास्त्रीय संघवाद से, अर्ध संघवाद से, प्राचीनतम संघवाद से? तो अर्ध संघवाद से। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, संघीय व्यवस्था में किस संस्था को संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है? तो न्यायपालिका को संघीय व्यवस्था में संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान में केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो केंद्र राज्य संबंध वर्णित है वो आपका 256 से 263 में वर्णित है। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, एक संघात्मक सरकार में केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन होता है संसद द्वारा, संविधान द्वारा? तो संविधान द्वारा होता है दोस्तों केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। कहते हैं दोस्तों कि सफलता, संघर्ष ही सफलता की कुंजी होती है। अगर आप संघर्ष करते रहते हैं, आप पढ़ाई को जारी रखते हैं तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी दोस्तों। आपको तैयारी करते रहना है, जरूर सफलता मिलेगी। आपका अगला सवाल है, संघ राज्य पद्धति का सार है कि वह केंद्र और राज्यों के बीच द्विमार्गी यातायात है और थोड़ी सी पारस्परिकता और सामंजस्य चाहता है। यदि ऐसी संघ व्यवस्था है उसे कहा जाएगा, तो ऐसी संघ व्यवस्था है उसे सहकारी संघ व्यवस्था कहा जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। सौदेबाजी की संघ व्यवस्था नहीं कहा जाएगा, प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था नहीं कहा जाएगा, पूरक व्यवस्था भी नहीं कहा जाएगा, सहकारी व्यवस्था कहा जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, भारत राज्यों का संघ है यह किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो भारत राज्यों का संघ है यह अनुच्छेद 1 में उल्लेखित दे रखा है। आपका अगला सवाल है, वर्तमान समय में भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो वर्तमान समय में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उस समय ये 2010 में पूछा गया था। 2010 में तो 7 थे, 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन प्रेजेंट में देखें तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य हैं। ऑप्शन सी डी आपका सही जवाब हो जाएगा। 7 की जगह पे कितने हैं? 8 हैं। उस समय वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में पूछा गया था, इस समय वर्तमान में 8 हैं केंद्र शासित प्रदेश, ध्यान रखना है। आपका अगला सवाल है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है जनता संप्रभु है, संसदीय शासन व्यवस्था है, राज्यों का संघ है, वंशानुगत शासक नहीं है। तो भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ यह है कि वंशानुगत शासक नहीं होता है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय नहीं है? पूछा गया संघ सूची का विषय नहीं है। विदेशी ऋण संघ सूची का विषय है, डाक बचत बैंक विदेशी संघ सूची का विषय है, अंतर्राज्यिक व्यापार संघ सूची का विषय है, कृषि तो ये संघ सूची का विषय नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पूछा गया है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो 42वां संविधान संशोधन है जिसके अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। 52वां संविधान संशोधन है दल बदल निरोधक कानून से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। जो 84वां संविधान संशोधन है वो केंद्र राज्य संबंध से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका गलत हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से केंद्र राज्य संबंधों पर कौन एक समिति गठित की गई थी? स्वर्ण सिंह समिति, बेकट चलैया समिति, भगवान सहाय समिति, एलगम सिंघवी समिति। तो भगवान सहाय समिति गठित की गई थी केंद्र राज्य संबंधों के लिए। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला सवाल है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक निकाय केंद्र तथा राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण के संबंध में राष्ट्रपति को संतुष्टि करता है? तो वित्त आयोग करता है इसको। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका,
निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में संघ शासन प्रणाली प्रस्तावित की गई थी? तो संघ शासित प्रणाली है वो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत की गई थी। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, निम्न में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है? रक्षा संघ सूची में आता है, विदेशिक मामले संघ सूची में आते हैं, रेलवे संघ सूची में आता है, कृषि है वो संघ सूची में नहीं आता है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, बांचू रिपोर्ट के आधार पर प्रथमतः भाषा के भाषी राज्य गठित किया गया था। तो भाषा के द्वारा पहला गठित राज्य किया गया था भाषाई आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। भाषाई आधार पर पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, स्वतंत्रता के पश्चात भारत में भाषाई आधार पर प्रांतों का पुनर्गठन निम्नलिखित में से किस कारणवश हुआ था? धर समिति की रिपोर्ट पर, न्यायमूर्ति बांचू समिति की रिपोर्ट पर, पी श्री रामुलु की मृत्यु पर, राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट पर। तो ये कारण हुआ था वो था आपका पी रामलू की मृत्यु पर। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दे रखा है आपका, निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का विषय है? पुलिस समवर्ती सूची का विषय नहीं है, आपराधिक मामले समवर्ती सूची में आते हैं, रेडियो टेलीविजन समवर्ती सूची में नहीं आता है, विदेशिक मामले समवर्ती सूची में नहीं आते, संघ सूची के विषय हैं। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, आपराधिक मामले। अगला सवाल है आपका, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का विचार लिया गया है। तो समवर्ती सूची का विचार लिया गया है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। समवर्ती सूची का विचार, समवर्ती सूची ली गई है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया से लिए गए प्रावधान है प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची और भित्ति, तो ऑस्ट्रेलिया से लिए गई हैं। आपका अगला सवाल है, राज्य और संघीय सरकार को प्राधिकार प्राप्त होता है राष्ट्रपति के द्वारा, भारत की संसद के से, भारत के प्रधानमंत्री से, भारत के संविधान से। तो भारत के संविधान से। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, संघ एवं राज्यों के मध्य स्थायी शक्तियों के बंटवारे संबंधी संशोधन विधेयक पारित होते हैं। संघ एवं राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों के बंटवारे संबंधी संशोधन से पारित होते हैं साधारण बहुमत से, नहीं दोस्तों, सदन में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से नहीं, कुल सदस्य संख्या के 1/3 बहुमत से नहीं, सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा सदन में उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत तथा आधे राज्यों के द्वारा संतुष्ट उपरांति के उपरांत होते हैं। तो इसमें ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, भारतीय संघवाद बल देता है। तो भारतीय संघवाद है राष्ट्र की एकता पर बल देता है, शक्तियों के विभाजन पर नहीं देता है, सुदृढ़ की राज्यों की सुदृढ़ता पर नहीं देता है, राष्ट्रीयता को साथ संवैधानिक समझौते पर नहीं देता है। तो ये ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, क्षेत्रीय परिषदें परामर्शी इकाइयां हैं, प्रशासनिक इकाइयां हैं, सलाहकार इकाइयां हैं, विधि निर्माण इकाइयां हैं। तो क्षेत्रीय परिषदें हैं वो परामर्शी इकाइयां होती हैं। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दे रखा है आपका, परिषदें क्षेत्रीय परिषदें हैं, क्षेत्रीय परिषदें हैं उनकी अध्यक्षता संघीय गृह मंत्री करता है और ये परामर्शदात्री निकाय होते हैं। बिल्कुल सही है दोस्तों, यही आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकती है? अनुच्छेद 249 के अंतर्गत संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। यह प्रावधान अनुच्छेद 249 में दे रखा है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। यह क्वेश्चन कई परीक्षाओं में रिपीट हुआ है दोस्तों, देख लो।
आपका अगला सवाल है, कथन और कारण दे रखे हैं दोस्तों। आपका कथन दे रखा है, संसदीय शासन प्रणाली का वेस्टमिनिस्टर प्रस्ताव कुछ संशोधनों के साथ भारत में अपनाया गया था। बिल्कुल सही है दोस्तों। गत अर्ध शताब्दी में भारत का संवैधानिक विकास इसी दशा में हुआ था। कारण भी सही है दोस्तों और इसकी व्याख्या भी सही कर रहा है। तो ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या भी करता है, तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, क्षेत्रीय परिषद का मुख्य कार्य है अंतर्राज्यीय विकास में सहायता करना। बिल्कुल। अंतर्राज्यीय विवादों का समाधान करना, अंतर्राज्यीय सहयोग प्रदान करना, उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, भारत एक गणतंत्र है क्योंकि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण और न्यायिक सर्वोच्चता का प्रावधान है। गलत। यह लिखित संविधान है जिसका निर्माण जनता के नाम से हुआ है। ये भी गलत है। भारत में राज्याध्यक्ष का एक निर्वाचित पद है। बिल्कुल सही है दोस्तों। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक निकाय संवैधानेतर है? वित्त आयोग, अंतर्राज्य परिषद, अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग, योजना आयोग। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब। योजना आयोग एक संवैधानेतर निकाय है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। यह भी सवाल कई परीक्षाओं में आया है दोस्तों, देख सकते हैं। आपका अगला सवाल है, भारत में निम्न में से कौन सी रिपोर्ट या प्रस्ताव केंद्र राज्य संबंधों से विषय में है? दे रखी है दोस्तों, राजमन्नार कमेटी रिपोर्ट। बिल्कुल सही है दोस्तों। केंद्र राज्यों के संबंध में सरकारिया कमीशन, केंद्र राज्यों के संबंध में आनंदपुर साहेब, केंद्र राज्यों के संबंध में है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन रिपोर्ट, केंद्र राज्य संबंधों में नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसमें 1 2 3 हो जाएंगे। 1 2 3 ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक राज्यों का संघ है, संघीय राज्य है, आंशिक रूप से संघात्मक तथा आंशिक रूप से एकात्मक राज्य है, संघात्मक विशेषताओं के साथ एकात्मक राज्य है। तो इसमें राज्यों का संघ है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राज्य संघ सूची पर अधिकार रखते हैं? नहीं। राज्य संघ और राज्य सूची पर अधिकार रखते हैं? नहीं। अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के अधीन है? नहीं, केंद्र के अधीन है। तीनों सूचियों के विषयों में परस्पर व्यापन होने से संघीय व्यवस्थापिका को प्रधानता दी जाती है। बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन विषय भारत में संघ सूची का नहीं है? पूछा गया है कौन सा विषय संघ सूची का नहीं है। प्रतिरक्षा संघ सूची में, रेल संघ सूची में, निर्वाचन संघ सूची में, शिक्षा है वो संघ सूची का विषय नहीं है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, भारत में संघात्मक व्यवस्था में 3 सूचियों में शक्ति विभाजन लिया गया है। तो भारत में सूचियों में, भारत की संघात्मक व्यवस्था 3 सूचियों में शक्ति विभाजन लिया गया है, वो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी पूर्ववर्तीता का अनुगमन किया गया है? अर्थात अवशिष्ट शक्तियां का विषय कहाँ से लिया गया है? ये कनाडा से लिया गया है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, भारत की संघीय व्यवस्था इस संघीय राज्य के निकट है? अमेरिका के, संयुक्त राज्य के, कनाडा के, स्विट्जरलैंड के, फ्रांस के। तो कनाडा के। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका,
निम्नलिखित में से कौन से दो अनुच्छेद भारतीय संविधान में केंद्र राज्यों के बीच शक्ति विभाजन को विनियमित करते हैं? तो अनुच्छेद 245 और 246 हैं, वो केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति विभाजन को विनियमित करते हैं। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, दिए गए वक्तव्यों को ध्यानपूर्वक पढ़कर निम्न कूट का सही उत्तर करना है दोस्तों। ऊपर दे रखा है आपके वक्तव्य, कथन और दे रखा है दोस्तों क्वेश्चन। भारत में संघ और राज्यों के बीच वैधानिक सत्ता को विभाजित करने की 3 सूचियां हैं। बिल्कुल सही है दोस्तों। कारण दे रखा है भारत में संघीय व्यवस्था है, बिल्कुल सही है। और व्याख्या भी सही कर रहा है, तो ए आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है, तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, शब्द संघीय अथवा संघ किसमें आता है? भारतीय संविधान के आमुख में, भारतीय संविधान के खंड 3 में, अनुच्छेद 368 में, भारतीय संविधान में कहीं नहीं। तो भारतीय संविधान में कहीं भी नहीं आता है संघीय और संघ। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका अगला सवाल है, भारत के संविधान में फेडरल शब्द कहीं वर्णित है? प्रस्तावना में, भाग 3 में कहीं भी वर्णित नहीं है, अनुच्छेद 368। तो फेडरल शब्द का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, केंद्र और राज्यों के बीच विवाद पर निर्णय के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आती हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां हैं वो मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती हैं। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, भारतीय संघीय व्यवस्था को किसने सौदेबाजी की व्यवस्था नाम दिया था? तो भारतीय संघ व्यवस्था को सौदेबाजी की व्यवस्था कहा था वो मॉरिस जोन्स ने कहा था। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, केंद्र राज्य राजकोषीय संबंधों में वित्त आयोग की भूमिका को दुर्बल बना दिया है योजना आयोग के द्वारा। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है दोस्तों। सूची 1 में दे रखे हैं आपके आयोग और समिति, सूची 2 में दे रखे हैं मुद्दे। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। महाजन आयोग, तो महाजन आयोग है वो महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद से संबंधित है, तो ए का एक ही हो जाएगा। श्री कृष्ण आयोग है वो तेलंगाना में हुआ था, श्री कृष्ण आयोग, और बी का हो जाएगा 3। पुंछी आयोग है वो केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। सच्चर आयोग है वो मुस्लिम से संबंधित है। आपका सही जवाब हो जाएगा 1 3 4 2, 1 3 4 2, 1 3 4 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। तो 1 3 4 2 आपका किस में दे रखा है? 1 3 4 2 ऑप्शन बी में दे रखते हो, बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था? तो राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के वो सदस्य थे, फजल अली थे, HN कुंजरू थे और KM पन्नीकर भी थे, लेकिन BP मेनन नहीं थे। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा, BP मेनन सदस्य नहीं थे। आपका अगला सवाल है, केंद्र और राज्यों के लिए भारत में लोक सेवा आयोग संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत बनाए जाते हैं? तो अनुच्छेद 315 के अंतर्गत बनाए जाते हैं। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित को सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पुंछी आयोग, आनंदपुर साहित्य प्रशासनिक सुधार आयोग, राजमन्नार समिति, इनको क्रम से व्यवस्थित करना है। तो पुंछी आयोग है वो आपका आया था 2007 में। पुंछी आयोग कब आया था? 2007 में आया था। आनंदपुर साहिब है
वो प्रस्ताव आया था आपका 1973 में, 1973 में आया था आनंदपुर साहिब। और प्रशासनिक सुधार आयोग है वो 1966 में आया था, 1966 में आया था। और राजमन्ना समिति है वो आपकी आई थी 1969 में, 1969 में। इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा 3, 4, 2, 1। अब 3, 4, 2, 1 आपके ऑप्शन डी में दे रखते हैं, ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, भारत में संघवाद संबंधी घटनाओं के विकास के सही कालक्रम में पहचान कीजिए। ये आयोग दे रखे हैं दोस्तों, कौन सी घटना कब, कौन सा आयोग कब हुआ था, कब स्थापना की गई थी। तो इसमें आ जाएगा आपका पहले राजमन्ना समिति, आनंदपुर साहिब, पश्चिम बंगाल ज्ञापन और पुंची आयोग। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। राजमन्नार है 1969 में, आनंदपुर साहिब 1973 में, पश्चिम बंगाल ज्ञापन था वो 1977 में, पुंची आयोग 2007 में। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, कथन और तर्क दे रखे हैं दोस्तों, पहचानना है। आपका कथन दे रखा है भारत में संघवाद का अवसान नहीं हुआ। बिल्कुल सही है दोस्तों, भारत में संघवाद का अवसान नहीं हुआ था। तर्क दे रखा है नए क्षेत्र लगातार राज्य का दर्जा मांग रहे हैं। ये भी सही है दोस्तों, लेकिन व्याख्या सही नहीं कर रहा है। तो ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, भारतीय संविधान की राज्य सूची में निम्नलिखित में से कौन से विषय सम्मिलित हैं। तो राज्य सूची में विषय सम्मिलित हैं वो आपके पुलिस है, विधि तथा व्यवस्था है, कारागार है, दंड प्रक्रिया नहीं है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 1, 2 और 3, 1, 2, 3 ऑप्शन भी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, भारतीय और अमेरिकी संघीय व्यवस्था के सामान्य गुणों का चयन निम्न सूची से कीजिए। सूची दे रखी है दोस्तों, इसमें से भारतीय और अमेरिकी संघीय व्यवस्था के सामान्य गुणों को चयन करना है, कौन कौन से हैं। तो भारतीय और अमेरिका दोनों संविधान लिखित नहीं है, दोनों लिखित एवं भारतीय और अमेरिका दोनों संविधान लिखित एवं पूर्णतया दुष्परिवर्तनीय है। ये तो गलत ही हो जाएगा। दोनों में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्ति के बंटवारे का प्रावधान है, बिल्कुल सही है। दोनों में यह प्रावधान है कि अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के अधिकार नहीं। दोनों में न्यायिक पुनर्निरीक्षण का प्रावधान है, बिल्कुल सही है। दोनों में राष्ट्रीय विधायिका के उच्च सदन में संघाषित राज्यों के समान प्रतिनिधित्व का प्रावधान है, नहीं है। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा 2 और 4, 2 और 4 आपके दे रखी हैं ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, भारतीय संघीय पद्धति अमेरिकी संघीय पद्धति से निम्नलिखित में से किससे संबंध से अलग है, पूछा गया है। संघीय विधान मंडल के उच्च सदन में राज्यों का प्रतिनिधित्व, नहीं दोस्तों। लिखित संविधान होना, ये भी नहीं। अवशिष्ट शक्ति प्रदान किए जाना है दोस्तों। द्विपक्षीय नागरिकता होती है दोस्तों। तो इसमें 3 और 4, 3 और 4 आपका ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, भारतीय राजनीतिक प्रणाली और अमेरिकी राजनीतिक प्रणाली के बीच निम्नलिखित में से कौन सी समान विशेषताएं हैं, कौन सी समान विशेषताएं हैं। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होती हैं, ये नहीं है। अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास होती हैं, ये भी नहीं है। राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो होती है, ये दोनों ही संविधानों में। उच्च सदन में कुछ मनोनीत सदस्य, गलत। तो ऑप्शन सी है, तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय संघीय व्यवस्था अमेरिकी संघीय व्यवस्था से इस बात में भिन्न है कि भारत लिखित संविधान है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, इकहरी नागरिकता है भारत में। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दे रखा है आपका,
भारत और अमेरिका की संघात्मक व्यवस्था में कौन सा तथ्य उभयनिष्ठ नहीं है? लिखित संविधान, अनमनीय संविधान, बिल्कुल यही नहीं है, दोनों में यही अलग अलग हैं, तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, कथन और कारण दे रखे हैं। तो कथन दे रखा है, भारत में लोकतंत्र तीव्र गति से दुष्क्रियात्मक होता जा रहा है। बिल्कुल सही है दोस्तों, कथन तो सही है। संवैधानिक राज्य व्यवस्था तथा आंदोलनात्मक राजनीति साथ साथ नहीं चल सकते, ये बिल्कुल गलत है। तो इसमें केवल ए सही है, कथन आर गलत है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। आपका अगला सवाल है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियां संघीय सरकार में निहित हैं, बिल्कुल गलत। अवशिष्ट शक्तियां राज्य सरकार, नहीं। अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर के अधिकारों के निहित होती हैं, ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य को पूर्ण राज्य बनाने से पूर्व सहचारी राज्य का दर्जा दिया गया था? तो सहचारी राज्य का दर्जा दिया गया था, सिक्किम को दिया गया था, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, भारत में संविधान के संदर्भ में निम्न जोड़ों में से कौन सा विमेल है, पूछा गया है। विमेल है, मेल नहीं खाता है। शिक्षा समवर्ती सूची का विषय, बिल्कुल सही है। आयकर समवर्ती सूची का विषय, नहीं, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा इसमें। तो लोक व्यवस्था संघ सूची का विषय, राज्य सूची का विषय, बिल्कुल सही है। जनगणना संघ सूची का, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन बी आपका इसमें गलत हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, राज्य सूची की निम्नलिखित में से कौन सी प्रविष्टि संसद द्वारा बनाए कानूनों के अधीन है? प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारक, बिल्कुल सही है। लोक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, नहीं। कारागार, नहीं। धाम एवं गुथ, नहीं। तो ऑप्शन ए ही आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख अनुच्छेद 312 में है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किया जा सकता है राज्यसभा के द्वारा। आपका अगला सवाल है, निम्न में से कौन एक भारतीय संघीय व्यवस्था का लक्षण नहीं है? तो भारतीय संघीय व्यवस्था में शक्तियों का विभाजन पाया जाता है, राष्ट्रपति का नेतृत्व नहीं पाया जाता है, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाए। स्वतंत्र न्यायपालिका पाई जाती है, एक लिखित संविधान है, तो ऑप्शन बी आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, लाल बहादुर शास्त्री के प्रधानमंत्री पद के दौरान राज्यसभा के रूप में हिंदी के ऊपर दक्षिण भारत में तनाव का समापन किसके द्वारा किया गया था? तो हिंदी के रूप में तनाव का समापन किया गया था, वो आपका किया गया था त्रिभाषी फॉर्मूला के आधार पर। त्रिभाषी फॉर्मूला के आधार पर किया गया था, तो इसमें ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, 1960 में द्विभाषी राज्य मुंबई को किस में विभाजित किया गया था? मुंबई को महाराष्ट्र और गुजरात में विभाजित किया गया था, ऑप्शन ई आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, 1956 में राज्यों के पुनर्गठन किस आधार पर किया गया था? 1956 में राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर किया गया था, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, भारत के 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना के निर्माण के साथ हैदराबाद अधिकतम कितने वर्ष के लिए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की राजधानी बना रहा? वो 10 वर्षों के लिए, ऑप्शन ई आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल होगा, भारत सरकार ने हाल ही में किस आयोग को भंग किया है? अल्पसंख्यक आयोग, प्रतिस्पर्धा आयोग, योजना आयोग, चुनाव आयोग। तो भारत ने योजना आयोग को अभी हाल ही में भंग किया है, इसकी जगह पे नीति आयोग किया है, ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा, योजना आयोग। आपका अगला सवाल है, सिक्किम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से त्रुटिपूर्ण है। सिक्किम के संदर्भ में कथन दे रखे हैं दोस्तों, गलत कथन बताना है। 35वें संविधान संशोधन 1974 का सिक्किम भारत का सहयुक्त राज्य बना था, बिल्कुल सही है।
35वें संविधान संशोधन में सिक्किम केंद्रीय व्यवस्थापिका के दोनों सदनों में एक एक प्रतिनिधि भेजने का हकदार बना? नहीं, बिल्कुल गलत है। 36वें संविधान संशोधन 1975 के सिक्किम भारत संघ में पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित हुआ था? बिल्कुल सही है। 35वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 371 अतः स्थापित किया गया था? ये भी सही है, तो ऑप्शन बी आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा। त्रुटिपूर्ण कथन ऑप्शन बी हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, अनुच्छेद 370 संबंधित है। अनुच्छेद 370 है वो जम्मू कश्मीर से संबंधित है, J&K से। आपका अगला सवाल है, उस समय पूछा गया 2009 में, प्रेजेंट में 370 को खत्म कर दिया गया है। अगला सवाल है आपका, निम्न में से कौन भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में है? समवर्ती सूची में शिक्षा विषय है, संघ लोक सेवा आयोग नहीं है, आयकर नहीं है, पुलिस नहीं है, तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची संबंधित 8वीं अनुसूची भाषाओं का उल्लेख है, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान संशोधन के पश्चात भारत के संविधान की समवर्ती सूची में विषय दे रखे हैं, संविधान सूची में विषय दे रखे हैं, समवर्ती सूची के विषय हैं वो 52 विषय हैं, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा विषय भारत के संविधान की राज्य सूची में है? राज्य सूची में पुलिस है, बिल्कुल सही है। शिक्षा नहीं है, केंद्रीय लोक सेवाएं नहीं है, तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संघवाद को सहयोगी संघवाद के रूप में परिभाषित करता है? भारतीय संघवाद को सहयोगी संघवाद के रूप में ग्रैनविल ऑस्टिन करते हैं, ऑप्शन बी डी आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला सवाल है आपका, भारतीय संघीय व्यवस्था केंद्र मुखी है क्योंकि संपूर्ण भारत के लिए एक ही नागरिकता है, बिल्कुल सही है। आपातकाल केंद्र की शक्ति बहुत बढ़ जाती है, बिल्कुल सही है। संसद राज्य के क्षेत्रों का पुनर्गठन कर सकती है, बिल्कुल सही है, तो आप लोग सभी ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। ये क्वेश्चन कई परीक्षा में आया है दोस्तों। अगला सवाल है आपका, भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषताएं हैं, तो पूछा गया कि भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? शक्तियों का बंटवारा संघीय विशेषता है, बिल्कुल सही है। शक्तियों का पृथक्करण नहीं है। स्वतंत्र न्यायपालिका है। प्रधानमंत्री का नेतृत्व नहीं है, तो 1 और 3 दे रखे हैं ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, संघ राज्य सरकार का राज्यों को विशेष दर्जा दिए जाने का क्या तात्पर्य है? राज्यों को विशेष दिए जाने का क्या तात्पर्य? केंद्रीय सहायता का एक बड़ा प्रतिशत अनुदान सहायता में दिया जाएगा, ये सही है, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, भारत में अंतर्राज्यीय परिषद कब गठित की गई थी? तो भारत में अंतर्राज्यीय परिषद है वो 1990 में गठित की गई थी। ये परीक्षा में कई में आया है, 3 परीक्षाओं लगातार। आपका अगला सवाल है, सही कथन को चुनें। सही कथन को चुनना है, कौन से कथन सही हैं? अवशेष शक्तियां भारत के राज्यों के पास और अमेरिका में केंद्र के पास नहीं, बिल्कुल गलत है। अमेरिका में 3 तरह की विधायी शक्तियां नहीं। भारत और अमेरिका दोनों में अवशेष शक्तियां केंद्र के पास होंगी, नहीं। अवशेष शक्तियां भारत में केंद्र के पास और अमेरिका में राज्यों के पास होंगी, बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, भारत के संविधान के किस अनुभाग में अनुच्छेद 370 को उत्थान दिया गया है? तो अनुच्छेद 370 है वो संविधान के 21वें भाग में दे रखा है, ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किन्हें द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने भारत में
नागरिक केंद्रीय प्रशासन में अवरोध के रूप में पहचान की थी। अवरोध के रूप में पहचान की थी। अब दे रखे हैं आपके, इनमें से देखना है दोस्तों कौन कौन से थे। लोक सेवकों के लचीला स्थायीकरण, स्वस्थायीकरण तथा अभ्यंतरित अवलोकन का दृष्टिकोण बिल्कुल है। लोक सेवकों के उत्तरदायित्व का प्रभाव नहीं है दोस्तों, तो भी तो होगा ही नहीं। सुशिक्षित राजनीतिक नेतृत्व का अभाव दे रखा है। नागरिकों के अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों की जानकारी का निम्न स्तर बिल्कुल है। तो ACD आपके ऑप्शन में दे रखे हैं, ACD दे रखे हैं ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन जम्मू कश्मीर के लिए संभाषणकर्ता समूह के अध्यक्ष थे? तो संभाषणकर्ता समूह के अध्यक्ष थे वो आपके दिलीप पडगावंगर थे, पडगाम्बकर थे। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, सूची 1 को सूची सेकंड से मिलान करना है दोस्तों। सूची 1 को सूची सेकंड से मिलान करना है। सूची 1 में दे रखे हैं आपके मामले, सूची 2 रखे हैं विषय। कौन सा मामला कौन सी विषय से संबंधित है? तो रुधिल बनाम बिहार राज्य, तो रुधिल बनाम बिहार राज्य था वो मौद्रिक मुआवजा दिया जाने से संबंधित था। ADM जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला विवाद था वो आपका जीने का अधिकार से संबंधित था। और भारत संघ बनाम नवीन जिंदल था वो आपका तिरंगा फहराने के अधिकार से संबंधित था। भारत संघ बनाम एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक था वो आपका चुनाव हेतु उम्मीदवारों के पूर्ववर्ती बनान जानने के अधिकार से था। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा 3, 4, 1, 2। अब 3, 4, 1, 2 आपके दे रखे हैं ऑप्शन ए में, तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा आयोगम सुमेलित नहीं है? पूछा गया कि कौन सा आयोगम सुमेलित नहीं है। चल कार्यक्रम रोलिंग प्लान राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के द्वारा चलाया गया था? नहीं दोस्तों, यही गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए ही आपका गलत पूछा है, सुमेलित नहीं, तो यही हो जाएगा। 20 सूत्री कार्यक्रम कांग्रेस, संविधान की पुनरीक्षा हेतु राष्ट्रीय आयोग NDA फर्स्ट सरकार, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम UPA, बिल्कुल सही है। तो इसमें ए ही ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन केंद्र राज्य संबंध के विषय में सरकारी आयोग का सदस्य नहीं था? तो सरकारी आयोग का सदस्य नहीं था वो आपका सरकारिया था, RS सरकारिया, शिवरन था, SR सेन थे, लेकिन GV रामकृष्ण नहीं थे। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से किन्हें सूचना का अधिकार अधिनियम में शामिल नहीं किया गया है? सूचना का अधिकार अधिनियम में शामिल नहीं किया गया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI को यस नहीं किया गया है। रिसर्च एंड एनालिसिस ब्यूरो को नहीं किया गया है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को नहीं किया गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय को किया गया है, इसको किया गया है। तो इसमें ऊपर के ABC तीनों को शामिल नहीं किया गया है। तो आपका ABC तीनों दे रखे हैं आपके ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से कथन केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में सही है? केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में सही पूछा गया है दोस्तों। इसकी स्थापना संतालन समिति की सिफारिश पर की गई थी, बिल्कुल सही है। यह एक संवैधानिक निकाय है, बिल्कुल सही है। यह अनेक सदस्यों वाला एक आयोग है, बिल्कुल सही है। यह केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI के कार्यों का पर्यवेक्षण करता है, बिल्कुल सही है। तो चारों ही सही हैं। तो ABCD आपके ऑप्शन डी में दे रखते हैं, ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, न्यायमूर्ति पुंची आयोग किससे संबंधित? न्यायमूर्ति पुंची आयोग थे वो केंद्र राज्य संबंध से संबंधित थे। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, सूची 1 को सूची सेकंड से मिलान करना है दोस्तों। वह राज्य जिसके साथ केंद्र का समझौता दे रखा है और वर्ष दे रखे हैं। सूची 1 को सूची सेकंड से मिलाना है। समझौता तो असम से समझौता किया गया था आपका, असम से किया गया था आपका 1985 में, तो ए का हो जाएगा 3। मिजोरम से किया गया था आपका 1986 में, बी का 4। त्रिपुरा से किया गया था आपका 1988 में और पंजाब से 1985 में। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 3, 4,
3 4 1 2, अब 3 4 1 2 ऑप्शन सी में दे रखे हैं, ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, सूची ए को सूची सेकंड से मिलान करना है दोस्तों। सम्मति दे रखी है और संबंध दे रखा है, किसका किससे संबंधित था। सूची ए को सूची सेकंड से मिलान करना है। तो होता समिति थी, वो आपकी सिविल सेवा में सुधार से संबंधित थी। संतानम समिति थी, वो आपकी भ्रष्टाचार रोकथाम के लिए संबंधित थी। और सरकारी आयोग था, वो केंद्र राज्यों से संबंधित था। यशपाल समिति थी, उच्च शिक्षा सुधार में संबंधित थी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 2 3 1 4, 2 3 1 4 आपके ऑप्शन बी में दे रखना, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। आपका अगला सवाल है, सूचना का अधिकार अधिनियम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है। सूचना का अधिकार अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 को शुरू किया गया था, बिल्कुल सही है दोस्तों। सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 निरस्त कर दिया गया था, बिल्कुल सही है दोस्तों। शासकीय गोपनीयता अधिनियम 1923 को भी निरस्त किया गया था, नहीं, ये 1923 को निरस्त नहीं किया गया था, ये गलत है, 2002 को किया गया था निरस्त। केंद्रीय सूचना आयोग एवं राज्य सूचना आयोगों की गठित किया गया था, बिल्कुल सही है। तो इसमें हो जाएंगे आपके, गलत पूछा है तो सही नहीं है, तो ऑप्शन सी आपका इसमें सही हो जाएगा जवाब। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान में भाषा का विषय किस सूची में निहित है। तो भाषा का विषय है वो 8वीं अनुसूची में है, ऑप्शन ई आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, भारत में विद्यमान राज्य और एवं उसके भीतर नए राज्य की मांग का त्रुटिपूर्ण एवं बताना है दोस्तों। उत्तर प्रदेश हरित प्रदेश के रूप में, बिल्कुल सही है। पश्चिम बंगाल कामतापुर के रूप में मांग कर रहा है। बिहार है वो मिथिलांचल के रूप में मांग कर रहा है। कर्नाटक है वो महाकौशल के रूप में मांग नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब है, कर्नाटक, ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। आपका अगला सवाल है, 100वें संविधान संशोधन से अप्रभावित राज्य है वो आपका त्रिपुरा है, मेघालय है, असम है, लेकिन सिक्किम नहीं है, तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला सवाल है आपका, राज्यों के गठन को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। गठन दे रखा है, किस राज्य का कब गठन किया गया था। तो आपका गुजरात का गठन किया गया था आपका 1960 में, सिक्किम का गठन किया गया था 1975 में, गोवा का 1987 में, तेलंगाना का 2014 में। तो क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है, तो पहले आएगा गुजरात, सिक्किम, गोवा, तेलंगाना। गुजरात, सिक्किम, गोवा, तेलंगाना, ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। गुजरात 1960। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान में वर्णित विशिष्ट प्रावधानों के तहत अनुच्छेद 371 के अंतर्गत निम्न में से किस राज्य का वर्णन नहीं है। 371 में महाराष्ट्र का है, गुजरात का है, तमिलनाडु का नहीं है, आंध्र प्रदेश का है, तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा, तमिलनाडु का नहीं है। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू। आप अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर करते रहें। धन्यवाद।